धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। नमोऽस्तु गुरवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम् ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झा वृत्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालममुं नमाम्यहं परं महाकालममुं नमाम्यहम्। हमारे वीसी साहब, रजिस्ट्रार साहब, प्रो वीसी साहब और सभी हमारे स्टाफ के सदस्य, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, बाहर के अतिथिगणों, आज हम लोग ध्यान पे क्लास करेंगे। ध्यान में बीच बीच में गीता भी आएगी, जिसको तुम हमेशा अभ्यास में आ गया तुम्हारे। गीता और ध्यान दोनों मिक्स्ड हैं। ध्यान अगर कभी पढ़ना हो, ध्यान योग पढ़ना हो गीता में, तो छठा चैप्टर है, छठा अध्याय पूरा ध्यान योग के ऊपर है। बहुत सुंदर है। शनै शनै उपरमेत बुद्धिया धृति ग्रहितया। भगवान कृष्ण कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे, उपरमेत, ऊपर उठाओ बुद्धि को, धृति ग्रहित, धैर्य रखते हुए, न किंचिदपि चिंतित, और कुछ न सोचें, और कुछ न सोचें, केवल अपना मन ऊंचा उठाते उठाते धीरे धीरे मेरा ही स्मरण करें। बस मेरे से मतलब है परमात्मा, परमात्मा का भाव। आज जो ध्यान हम करेंगे बड़ा विशेष ध्यान है और आपको आनंद आएगा करने में। ध्यान का जो विषय है आज वो है होना, होना, टू बी, अपने आप को ये एहसास कराना कि हम हैं। आज है ध्यान का विषय होना, टू बी। बस अब इस विषय को मैं समझाऊंगा पूरा। इसमें जो विषय है उस विषय के अंतर्गत जो है, अंतर जगत में द्वंद्व चलते रहते हैं, अशांति चलती रहती है, मन बड़ा उद्विग्न रहता है। ऐसे में मन को शांत करने के लिए हम क्या करें? हमारी आत्म साधना, हमारी साधना का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो वास्तव में मन को मजबूत कर दे। जिसका मन मजबूत होता है वो आत्मविश्वास संपन्न होता है, हमेशा किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। हम लोग थोड़े छोटे दुखों से, परेशानियों से, कष्टों से डगमगा जाते हैं। छोटी सी कोई चीज़ है जो किसी ने हमसे कह दी कि तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है, वही हमको परेशान कर देती। इसलिए इससे बचने के लिए क्या कर दें? आत्म साधना ऐसी हो, आत्म साधना ऐसी हो जो सशक्त हो बिल्कुल।
आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। साधक वह जो झेले जग के पाप ताप अभिशाप को। सागर मंथन के पहले जो मतले अपने आप को। औरों को दे सुधारत्न खुद कर लेता विषपान है। औरों को दे सुधारत्न खुद कर लेता विषपान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। तप कर स्वयं ज्योति जग को देना जिसका अरमान है। मानव करें वंदना ऐसी छूले तन मन प्राण को। छूले तन मन प्राण को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। जप तप पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जब तक पूजा पाठ साधना जीवन की सौगात है। तिमिर निशा के बाद सदा ही आता सुखद प्रभात है। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में। जिसका है विश्वास अलौकिक धर्म कर्म ईमान में। कर देता सर्वस्व न्योछावर जनहित के कल्याण में। कर देता सर्वस्व न्योछावर जनहित के कल्याण में। जो देखे अंतस आँखों में कण कण में भगवान को। कण कण में भगवान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को। चटका दे चट्टान को। विचलित होता कभी नहीं जो आतप वर्षा शीत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। विचलित होता कभी नहीं जो आतप वर्षा शीत में। जिसे आत्म सुख मिलता सच्चा आत्मज्ञान संगीत में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाँव में। जो करता है सतत साधना शांति कुंज की छाँव में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। आत्म सुरभि भर देता क्षण में मुरझे हुए गुलाब में। मुट्ठी में बांधे फिरता जो प्रलयंकर तूफान को। प्रलयंकर तूफान को। प्रलयंकर तूफान को।
शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। शाश्वत प्राण ज्योति पी जाए अंधकार अज्ञान को। आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को, चटका दे चट्टान को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च, श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंद्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, छात्र छात्राओं, अध्यापक गणों और अधिकारी गणों, आज हम जो ध्यान करने जा रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है हो जाना, टू बी। आप क्या हैं वो आप क्या होंगे। ध्यान की परिभाषा यहाँ आती है, ध्यान होने का रूपांतरण है। जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने वो बन जाना, ध्यान होने का रूपांतरण। ध्यान की परिभाषा यदि की जाए तो ध्यान है हो जाना, बन जाना, वैसा हो जाना जैसा आपने ध्यान में धारणा रखी है। आज समाज में मनुष्य अशांति से घिरा हुआ है, अंतःकलह से घिरा हुआ है, इसलिए वो ध्यान का आनंद नहीं उठा पाता। जैसे आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपको दुनिया भर के झगड़े याद आ जाते हैं, दुनिया भर की अशांति याद आ जाती है, घर की याद आने लगती है, माँ की याद आने लगती है, पिताजी की याद आने लगती है, कई झगड़े याद आने लगते हैं कि उस दिन सुबह से लेकर शाम तक जितनी घटनाएं घटी थी विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, अपने क्लास में, टीचर से, दोस्तों से, वो सब याद आने लगता है। ये परिणाम जो है इसको परिवर्तित करना, वो आदमी जो है परिणाम को परिवर्तित करना चाहता है। वो क्या चाहता है कि हम कर्म को सकारात्मक न बनाएं, हम कर्म को अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। नहीं, कर्म को सकारात्मक बनाने की बात सोचनी चाहिए। ऐसे लोग जो नहीं बनाते सकारात्मक वो ध्यान के योग्य नहीं है। दो रास्ते हैं। एक कर्म अपने मन से चुन ले, एक कर्म अपने मन से चुन ले। पहला रास्ता है कर्म अपने मन से चुन लें, परिणाम नियति चुनेगी। मैं तुमको आज 3 शब्द बताऊंगा जो मैंने क्लास में पहले भी बताए थे और आज भी फिर बताऊंगा तुमको। तुम में से किसी को याद है? नियति, नीति और निमित्त। नीति यानी विचारधारा, जीवन शैली, जीवन के सद्गुण, जीवन की नीति यानी वो पहला। नीति से बनती है नियति, नियति यानी डेस्टिनी, हम कैसे बनेंगे, हम क्या होंगे, नियति। और निमित्त यानी बस वैसा बन जाना, उसके लायक बन जाना, उसके प्रवाह में बह जाना, ये निमित्त। इन तीनों चीज़ों को याद रखना। 2 रास्ते हैं। पहला है अपने मन से चुन लें, परिणाम नियति चुनेगी। दूसरा रास्ता क्या है? लक्ष्य निर्धारित करके अपने कर्म को उनके अनुरूप करना। लक्ष्य निर्धारित करके अपने कर्मों को उनके अनुरूप करना। लक्ष्य निर्धारित कर लिया हमने, हम अच्छे लड़के बनेंगे, हम अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, हम आदर्श अपने आप को बनाने की कोशिश करेंगे, हम अच्छे युग निर्माणी बनेंगे, हम अच्छे कार्यकर्ता बनेंगे, हम यहाँ से पास आउट होने के बाद भी जहाँ जाएंगे वहाँ शिक्षण देंगे, हम लोगों को जीवन जीना सिखाएंगे। ये जो है
पहली वाली जो है जिसमें कर्म अपने मन से चुनते हैं हम लोग, वो विपदा लाती है, और दूसरी वाली जो मैंने अभी बताई है ये शांति लाती है मन में। तो पहली जो विपदा लाती है, आपत्ति लाती है, आपदाएं लाती है जीवन में, उसको मत चुनो, दूसरे वाली को चुनो। अपनी मनचाही जीवनशीली जो जीता है वो स्वस्थ नहीं रहता। जो अपनी मनचाही जीवनशैली जीता है, जो मन में आया वैसा जीना, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन की ज़िंदगी है, खा लो पी लो मस्त रहो, ये आदमी के जीवन में है। अरे इतना तो चलता है, और क्या होता है इतना खा लेने से क्या होता है? आप खुद अपने जीवन को खुद ऑब्जर्व करिए, खुद सुबह से शाम तक अपने रूटीन को वॉच करिए और देखिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ऋतु के अनुकूल आहार, प्रकृति के अनुकूल आहार, जीवन शैली हमारी मौसम के अनुकूल चल रही है कि नहीं? हमारे यहाँ ऋतुचर्या बताई गई है, ऋतु के अनुसार दिनचर्या। एक किताब है तुम्हारे यहाँ, स्वस्थ व्रत समुच्चय, स्वस्थ व्रत समुच्चय तुम्हारी लाइब्रेरी में किताब है। स्वस्थ व्रत का मतलब ये होता है कि अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जीवन शैली को कैसे ढालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। इसकी हमने एक पूरी सीरीज़ लिखी थी, तो किताब का रूप दे रहे हैं उसको गुरुदेव के चिंतन के अनुसार लिखा था, वो अखंड ज्योति में छपी थी। आप सोचते हैं कई बार कि बीमारी क्यों आ गई हमको, हमने तो कुछ किया ही नहीं। जब हमने नहीं कुछ किया तो फिर हम ही क्यों चुने गए, हम ही क्यों बीमारी हुई? ये भगवान बड़ा दुष्ट है, भगवान बड़ा बेकार आदमी। इसने हमने तो कुछ नहीं किया फिर भी हम दोषी भगवान को ठहराते हैं। ऐसी सोच चिंतन जीवनशैली बताती है कि आपकी अंतर्दृष्टि ठीक नहीं है। ध्यान अंतर्दृष्टि को जगाने का नाम है। ध्यान अंतर्दृष्टि को जगाने का नाम है कि आप कहाँ गलत हैं, किधर गलती कर रहे हैं, कैसे ठीक करें उसको। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि धुएं से अग्नि आवृत है। इस तरह से प्रत्येक कर्म जो है वो कहीं न कहीं कोई दोष से भरा हुआ है। 18वां अध्याय है, 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है। 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि ही आवृता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। दोष हो सकते हैं उसमें, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। देखो, कहीं भी आग जलाओगे तो धुआं निकलेगा कि नहीं, बताओ? इस प्रश्न का जवाब दो। आग जलाओगे धुआं निकलेगा, या जहाँ धुआं होगा वहाँ अग्नि होगी? उल्टा बोलूँ अगर मैं, जहाँ धुआं होता है अग्नि अवश्य होती है, जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं होता है। इसलिए हमारे जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों में कहीं न कहीं थोड़े से दोष हो सकते हैं, और उन दोषों को देख करके कर्मों को त्यागो मत, ये भगवान कृष्ण किसमें कहते हैं। हमारी संस्कृति में जीवन शैली में सतत कुछ चीज़ों का प्रावधान है, सतत निरंतर प्रायश्चित, व्रत उपवास, नियमित रूप से जप तप दान यज्ञ सेवा, इनका प्रावधान है। तुम इन चाहो इन सबको लिख सकते हो। जीवन शैली के हमारे जो नियम हैं संस्कृति के अनुसार से, प्रायश्चित व्रत, प्रायश्चित में जो खाई खोदी है उसको पाटने का संकल्प लेना। हम अब कोई दूसरा काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि प्राकृतिक जीवन शैली के साथ खिलवाड़ करें, भगवान के बनाए हुए इस बगीचे को हम उजाड़ें। प्रायश्चित, व्रत उपवास। अब व्रत उपवास का मतलब ये नहीं कि तुम लोग सप्ताह में 6 दिन व्रत रखना चालू कर दो, इससे पैसा भी बचेगा, दुबले भी हो जाएंगे थोड़े से, ये भी ऐसा मत सोचना। व्रत उपवास का मतलब, व्रत का मतलब होता है कोई एक व्रतशील जीवन जीने का संकल्पित जीवन जीने का एक मन में ठान लिया, उसको कहते हैं व्रत। व्रत का मतलब ये नहीं होता है जो आजकल होता है, इतनी बड़ी थाली होती है, उस थाली में सिंगाड़े के आटा, सिंगाड़े की पकौड़ी, उसमें सिंगाड़े का हलवा, उसमें न जाने क्या क्या होता है, साबूदाना, सब कुछ होता है दुनिया भर के। और वो माता जी सुबह से शाम तक तो व्रत रखती हैं और शाम को सबसे ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करती हैं अपना। ये चाहे नवरात्रि हो और चाहे कोई भी व्रत हो, एकादशी का व्रत हो चाहे किसी का व्रत हो, सब खाते हैं।
तो ये व्रत नहीं है, व्रत है संकल्पित जीवन। व्रत का मतलब है संकल्पित जीवन, ठीक है ना। तो जब तब जितना भी मौका मिले उतना जप करो। तब क्या कर सकते हो, थोड़ा शरीर को कष्ट दो, थोड़ा मन को कष्ट दो। दान यज्ञ जब मौका मिले तो जीवन में दान देने की कोशिश करो और यज्ञ करो। सेवा, सेवा किसी की सेवा कर सकें, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सेवा का प्रावधान है, यह सब इसीलिए किया गया है हमारे संस्कृति में। शरीर में रक्त गया, घूमा, पूरे शरीर में घूमने के बाद मल बना, विसर्जन हुआ। हम चाहे सब्जी खाएं, चाहे हम मटर पनीर की सब्जी खाएं, चाहे हम हरी सब्जी खाएं, चाहे हम रोटी खाएं, चाहे हम कुछ भी खाएं, वेज खाएं नॉन वेज खाएं, पानी पिएं, तो भी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ही काम है निष्कासन, निष्कासन का तंत्र बनाना, या निष्कासन का तंत्र बनाना। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, निष्कासन। जीवन में भी निष्कासन की व्यवस्था बनी हुई है। अच्छे से अच्छा काम करेंगे तो भी दोष परिमार्जन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हो सकता है हम में अहम आ गया हो सकता है हम में कहीं एक गलत भावना आ गई हो कि ये ऐसा क्यों किए, ऐसा करने से हमको यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी, हम वो हो जाएंगे, लोगों में प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी काम करो, अच्छे से अच्छा काम करो, चाहे कैसा भी काम करो, पर हमेशा दोष परिमार्जन की व्यवस्था करो। भारतीय संस्कृति में ये सारी व्यवस्था है। एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ, कहानी है छोटी सी। एक कर्तव्यपरायण राजा थे, बहुत धर्मशील, नीतिवान, पुण्य कमाए थे, प्रजा भी सुखी, अनेकों तप करते थे। एक बार वो कहीं नदी के किनारे जप कर रहे थे। राजा, कर्तव्यपरायण राजा नदी के किनारे बैठा जप कर रहा। एक सन्यासी उधर से गुजरे, सामने से आए। उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही 2-3 बार बोला उन्होंने। उनकी आँख खुली, का ध्यान टूटा। बोला तो कुछ नहीं उन्होंने, क्योंकि जप कर रहे थे। उन्होंने इशारा कर दिया, आप बैठ जाइए। इशारे का मतलब था बैठ जाइए, 2 मिनट, मेरी माला पूरी होने को है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कुछ भी दे सकता था, आधा राज्य भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था। उन्होंने कहा इशारा किया, पर जिधर इशारा किया वहाँ गोबर रखा हुआ था, वहाँ गोबर रखा हुआ था, गोबर का ढेर था। अब वो सन्यासी ने कुछ नहीं किया। सन्यासी थे, निरासक्त। उन्होंने गोबर का टुकड़ा, जरा सा गोबर का इतना सा हिस्सा ले लिया, पानी पिया, जल मुंह में गोबर लेकर जल पीकर चल दिए। अब ये राजा मरने के बाद जब ऊपर गए तो कर्मों का हिसाब उनको दिखाया गया। उनको पहले दिखाया गया कि पहले पाप को देखो आप, पुण्य तो बहुत है आपके, पुण्य तो ढेर सारे हैं, आपने बहुत किए। सन्यासी को क्लोज सर्किट टेलीविज़न पर, चित्रगुप्त का मतलब क्या होता है मालूम है? चित्त में जो गुप्त रूप से जो दिखाया जाता है वो चित्रगुप्त है। चित्त में जो गुप्त रूप से जो दिखाया जाता है, जो अंकित हो जाता है, वो चित्रगुप्त है। चित्रगुप्त ने जो था, उसने बताया कि एक वीतराग सन्यासी को इन्होंने गोबर दान दिया था। तो उन्होंने कहा कि आपने एक घटना ऐसी घट गई, इस घटना के बदले में चित्त में सभी संग्रहित है आपके। चित्रगुप्त ने पूरा दृश्य दिखाया। उन्होंने कहा हमें तो एहसास ही नहीं था, हमको तो ज़रा भी एहसास नहीं था, हम तो आंख बंद करके बैठ गए इशारा करके। आपको एहसास नहीं था, पर आपसे गलती से ये कर्म हो गया। अब आप बताइए कि स्वर्ग भोगना चाहते हो तो स्वर्ग भोगिए पहले, और या फिर आपके लिए गोबर का ढेर लगा हुआ अनंत काल तक खाइए उसको। तो भगवान आप बताएं कि कोई उद्धार का उपाय। इतना सारा गोबर खाते नहीं बनेगा, ये कैसे खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, धरती पे फिर से जन्म लीजिए, और जन्म लेने के बाद निरर्थक पीड़ा, निरर्थक अपमान आप और आपकी पत्नी दोनों भोगिए। आपकी पत्नी भी कहीं से ऐसी होगी जो इसी तरह का कोई दंड भुगत रही होगी, वो आएगी आपके पास, और आप और वो दोनों, प्रावधान कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों पीड़ा अपमान भोगेंगे, और जितना आप पीड़ा अपमान भोगेंगे उतना गोबर कम होता जाएगा, गोबर की मात्रा ऊपर से कम होती जाएगी। वो एक सामान्य व्यक्ति बन के पैदा हुए राजा, और राजा ने विवाह के बाद एक लड़की हुई, पत्नी मर गई,
लड़की बहुत सुंदर थी, लड़की साथ थी, पिता का ध्यान रखती थी, पिता पुत्री दोनों साथ रहते थे। लोगों ने समझाया, भाई तुम सामान्य ब्राह्मण हो, इसकी शादी कर दो, तुम्हारे साथ रहती है, लोग तुम्हारे साथ संबंध बिठाते हैं कि देखो पिता पुत्री तो नहीं लग रही है, कहीं तो कोई इनका आपस में कोई संबंध है। आज की दुनिया कितनी ख़राब है, इसलिए इसकी शादी कर दो। उस लड़की ने कहा मैं पिताजी की सेवा करूँगी, मैं और कुछ नहीं करूँगी। विवाह नहीं किया उसने। पूरे आसपास के पूरे क्षेत्र में कथाएं फैलने लगी पिता पुत्री की आपसी संबंध की, कि पिता पुत्री नहीं है, ये प्रेमी प्रेमिका हैं दोनों। किस तरह के लोग हैं दुनिया में। बदनामी का आदेश दिया था ना कि बदनामी सहना पड़ेगी, बदनामी सह रहे थे। प्रार्थना की कि हम तो सही सही कर रहे हैं, तो ऊपर से यमराज ने दर्शन दिए सपन में, अरे ऊपर गोबर घट रहा है, तुम जितना निंदा सहन कर सको उतनी निंदा सहन करो, गोबर घट रहा है, कम होता जा रहा है। कम होते ही होते होते इनका शरीर छूट गया। उन्होंने कहा अब आप इतना सा बचा है, जरा सा गोबर, उसको खा करके जल पी लीजिए, समाप्त हो गया आपका दंड समाप्त हो गया। ये कहानी क्यों कही मैंने, सुनाने के लिए क्यों कही कि जो हम कर्म करते हैं उन कर्म में दोष हो सकता है। हमने जो भी कर्म किया बिना किसी उसके किया उद्देश्य के, इशारा कर दिया देखो आप बैठिए, पर वो सन्यासी को नहीं समझ पाए इस बात को, और वो कर्म जो है ऊपर चला गया यमराज के पास। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। द लॉ ऑफ कर्मास आर द मोस्ट इमॉर्टल लॉज। कर्म का नियम शाश्वत है, सतत रहेगा साथ में। आपने जो भी कर्म किए हैं उन कर्मों का फल आपको मिलेगा, बीमारी के रूप में, आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ों के रूप में, आपकी बदनामी के रूप में, आपके बारे में तरह तरह की बातें की जाएंगी, कई तरह की बातें बोली जाएंगी। आपके आप अच्छे काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर कर्म जो है अपना काम करके छोड़ेगा। जब छोड़ दे, कर्म पूरा हो जाएगा, तब फिर धीरे धीरे अपने आप पीछे छूट जाएगा इन सब चीज़ों से। तो हम पर दायित्व है कि अच्छे कर्म हम निरंतर करते रहें। हम नियति को स्वीकृति नहीं देते, नियति को हम स्वीकृति नहीं देते। हमारे ही नीति, हमारी जीवन शैली हमारी नियति बनेगी, हम इसको स्वीकृति नहीं देते। हम क्या समझते हैं कि हम ही सर्वोच्च हैं, हम ही सर्वोपरि हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। हम उसको साक्षी भाव से नहीं देखते। नियति को साक्षी भाव से देखेंगे तो क्या होगा, परिणामतः हम जो भी कुछ अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे इकट्ठे होते चले जाएंगे और नियति अच्छी बनेगी। हम उत्तेजना में कभी कभी बोल पड़ते हैं, वो हमें घेर लेती है। नियति को जीवन में कई बार स्वीकृति दे देनी चाहिए। अपमान है, कोई बात नहीं, गुस्सा कर रहा है कोई आदमी, कोई बात नहीं, कोई आदमी कुछ तो भी बोले जा रहा है तो सुन लो थोड़ी देर, क्या दिक्कत है। नियति का सम्मान करना चाहिए। जो नियति का सम्मान नहीं करता, नियति उससे बदला लेती है, नियति उससे बदला लेती है। फॉर एग्जाम्पल, आप नदी के प्रवाह के सामने बैठे हैं, वो प्रवाह को आप बदलने की सोच रहे हैं, तो आप प्रवाह को बदल देंगे तो उपद्रव मच जाएगा, पानी में उपद्रव मच जाएगा। हमारे मन में अशांति क्यों है? हमारे मन में अशांति इसलिए है कि हम प्रवाह को बदलना चाहते हैं। आप दुनिया को बदलने की सोचिए, युग को बदलने की सोचिए, पर जो सामान्य प्रवाह बह रहा है उसको मत बदलिए। अशांतस्य कुतः सुखम, गीता कहती है, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा। अशांतस्य कुतः सुखम, दूसरे अध्याय का 66 नंबर का श्लोक, इसको हमेशा याद रखना। अशांतस्य कुतः सुखम। ध्यान के लिए एक जीवन शैली चाहिए, चिंतन शैली चाहिए। बार बार मन उछटेगा। तुम लोग आज ध्यान करोगे, बार बार मन तुम्हारा गड़बड़ाएगा, उछटेगा, भावनाएं असंतुलित होंगी, भावनाएं प्रभावित होंगी, हमारी एकाग्रता लुप्त हो जाएगी। पर इसके लिए विचार शैली विकसित करना पड़ेगी। जीवन शैली और विचार शैली जैसे विकसित कर लेंगे वैसे धीरे धीरे मन लगने लगेगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, पर धीरे धीरे हो जाएगा। अंदर का झगड़ा बंद करना पड़ेगा। मन का झगड़ा सबसे बड़ा झगड़ा है। अंतर जगत में जो द्वंद्व चल रहा है उसको शांत करना पड़ेगा। सुख दुख सबके लिए है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए सुख बना हुआ है, तुम सबके लिए दुख बने हुए हैं। हम जो भी काम करते हैं हमको सुख भी मिलते हैं, दुख भी मिलते हैं। भगवान कृष्ण गीता में लिखा है, शीतोष्ण सम दुखेषु, शीतोष्ण सम सुख दुखेषु तथा मानापमानयो।
मान अपमान में, सुख दुख में, गर्मी और ठंडक में एक जैसा रहना चाहिए। शीत सम, बराबर सम भाव से रहना चाहिए, कहीं भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। संपूर्ण सुख धर्मात्मा के लिए भी नहीं है। ये बताओ कोई भी धर्मात्मा, मीरा, तुलसी, कबीर सुखी थे क्या? समृद्ध थे क्या? उनके पास थी हमारे जैसी बढ़िया कार उनके पास थी क्या? उनके पास किसी के पास खूब सुख से प्लेन से घूमते थे या कहीं खूब पैसा था उनके पास, पर खूब संतुष्ट थे। सुख और संतोष दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। भौतिक सुख और संतोष ये दोनों अपोजिट है। मेरी माँ एक गीत गाती थी, संतोष धन पाया नहीं साधु हुआ तो क्या हुआ। संतोष धन पाया नहीं साधु हुआ तो क्या हुआ। संतोष धन है, संतोष धन को पाने की कोशिश करो। साधु पहन लिए, कपड़े पहन लिए, सब कुछ पहन लिए, पर कोई फायदा नहीं। हमारी विवेक, शांति, संतोष पनप रहे हैं कि नहीं? बार बार सोचो, बार बार सोचो। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, वे मन को अशांत न करने दें, वे मन को अशांत न करने दें। ये पुण्यात्मा की स्थिति है, ये पुण्यात्मा की स्थिति है। लोग हैं अंदर से बड़े दुखी हैं, अंदर से बहुत परेशान हैं। इस पैसे का क्या होगा, मेरा शिष्य मेरे पैसे लेके भाग गया तो, मेरी ये चीज़ मेरी चोरी चली गई तो, माला चोरी चली गई तो, ये चोरी चली। सारे के सारे जितने भी लोग हैं, प्रकृति जो है वो पुण्य में आपका साथ देगी, पाप में आपको निकाल के बाहर कर देगी, बिल्कुल, अगर आपने कोई गलत काम किया है। मनुष्य क्या बटोरता है? बाहर क्या बटोरता है, भीतर क्या बटोरता है? आप लोग बाहर क्या बटोरते हो? पैसा बटोरते हो, नौकरी बटोरते हो, सुख बटोरते हो। भीतर क्या बटोरते हो? भीतर शांति बटोरते हैं, भीतर संतोष बटोरते हैं, भीतर हम मन की सही अर्थों में कहा जाए तो अविचलता बटोरते हैं। ये सोचना चाहिए, अंदर क्या बटोर रहे हैं, बाहर क्या बटोर रहे हैं। जब तक हम जीवन को समझ नहीं लेते, जीवन की नीति का निर्धारण नहीं कर लेते, तब तक हमारे अंदर साहस नहीं पैदा होगा। इसलिए जीवन को समझना, जीवन की जटिलताओं को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारे अंदर साहस या आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम परिणामों के दृष्टा बन सकें, हम सोच सकें कि हम क्या क्या करना है, हमें किस तरह से करना है। एक फिर छोटी सी कहानी, और ये कहानियाँ बड़ी प्रेरक हैं, ये तुमको हमेशा याद रहेंगी, दूसरों को सुना सकोगे। और घर जाओ तो अपने माता पिता को सुनाना है, हम कुछ याद करके आए, हम आपको सुनाते हैं। बहुत ही संदेशों से भरी हुई हैं। जनक विदेह कहलाते थे, देह भाव से मुक्त, देह भाव से मुक्त। देह का भाव ही नहीं था उनके अंदर। एक बार क्या हुआ कि जनक की सभा में, दरबार में अचानक खबर उड़ी तेजी से, सब लोग शास्त्रार्थ कर रहे थे कि आत्मा अमर है, आत्मा अजय है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। इतने में पता चला कि मिथिला नगरी में आग लग गई। तो सारे के सारे साधु महात्मा जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो भी भागे लेने के लिए सामान। मैं आप क्यों भागे? अरे हमारी लंगूटी सूख रही थी, कहीं वो जल जाती तो मतलब ये कि जिसके पास कुछ भी नहीं था वो भी भागा, जिसके पास सब कुछ था वो भी भागा। पर जनक अपने स्थान पे बैठे रहे। वो योगाग्नि से आग लगाई गई थी, योग से आग लगाई गई थी, बुझ गई, अपने आप ही बुझ गई, कुछ नहीं जलाया उसने। वापस आए लौट के, महाराज ये क्या हुआ? बोले आपको विदेह का अर्थ समझाना था, विदेह का अर्थ समझाना था। ये समझाना था कि जो कुछ भी है संसार में, अगर ये सब जल भी जाए तो भी आत्मा तो अमर है। आप आत्मा को समझ ही नहीं पाए, आप तो डिस्कस करते रहे थ्योरी, बड़े वर्कशॉप में बड़े ढेर सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए, आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी। खूब सारे लोग आत्मा पे प्रवचन देते हैं, पर उनको मान लीजिए उनके पूंछ में थोड़ी सी आग लगा दो तो एकदम भागेंगे तेजी से। अरे भाई आत्मा तो अमर है, आत्मा तो नहीं मरेगी। आपकी पूंछ में ही तो आग लगी है, आपकी धोती में तो आग लगी है, इसमें क्या दिक्कत है? आपका जलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग गाली देंगे और भगा देंगे आपको, वहाँ से निकाल देंगे, क्यों छेड़ता है, परेशान करता है स्वामी जी को। आज का वास्तव में वास्तविकता ये है कि लोग नहीं समझ पाते इस बात को। जनक से जुड़ी हुई कहानी, देह की अनुभूति से मुक्त,
ऋषि आत्मा थे, राजसभा में बैठे थे। जीवनचर्या में कोई खास उनकी जीवनचर्या में वो बात नहीं थी। सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे, ध्यान साधना करते थे, राजयोग करते थे। उसके बाद अपना सुबह का रूटीन, बगीचे में घूमना, और उसके बाद फिर दरबार में बैठना, फिर उसके बाद भोजन करना, जैसे राजा भोजन करता है, और वैसे ही शाम के समय तक, और पूरे सुबह से शाम तक सबका न्याय करना। कोई कड़ी तपश्चर्या नहीं कि गुफा में बैठ के कोई तपश्चर्या, परंतु जनकादि, गीता में जनक का नाम आया है कि जनक जैसे तपस्वियों ने कहा है आपके बारे में। जनक जो हैं विदेह क्यों कहलाए, उनके बारे में इतनी मंत्रणा, इतनी वाद परिवाद क्यों चलते हैं? ज्ञान सभा में एक सन्यासी से उन्होंने पूछा कि सन्यासी ने उनसे पूछा कि महाराज आप ये बताइए, आप विदेह क्यों कहलाते हैं? आप इतने सामान्य जीवन जीते हैं जो कि और आम आदमी जीते हैं। आपने तो कोई कड़ी तपश्चर्या कभी की नहीं, कभी हिमालय गए नहीं आप, कभी आपने कोई जप तप व्रत जो भी है आप सामान्य क्रम में करते हैं। हम जैसे लोगों को देखिए, हम कितना कठोर व्रत करते हैं, कितना कठोर तप करते हैं। तो जनक ने प्रणाम किया कि महाराज आप पूजा के योग्य हैं, आप सम्मान के योग्य हैं, पर आप ये आपका प्रश्न का उत्तर देंगे हम आपको। 3 दिन हमारे पास रुक जाइए, 3 दिन हमारे पास रुक जाइए। हमारे पास में गेस्ट हाउस है हमारा पड़ोस में, उसमें आप रुके रहिए। हमारे लोग आपका ध्यान रखेंगे पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन रुकेंगे आपके यहाँ। अब वो उसके बाद बोले 3 दिन के बाद हम आपको मृत्युदंड देंगे। 3 दिन के बाद ये प्रश्न पूछने के कारण आपको मृत्युदंड देंगे, क्योंकि आप हमको समझ नहीं पाए। देंगे ये कहा, दिया नहीं, देंगे। आतिथ्य पूरा यथावत, हर 1 घंटे में कोई ना कोई जूस लेके पहुंच जाता, कोई नाश्ता लेके पहुंच जाता, कोई महाराज कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो तुम लोग बार बार क्यों आते हो? नहीं, यही बताने के लिए कि 3 दिन बाद आपको मृत्युदंड मिलने वाला है। बस वो आके बता देते थे कि 3 दिन बाद भगवान मृत्युदंड आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन 24 या 72 घंटों में आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। 3 दिन बाद तो मरना ही है, पर इन 3 दिनों में हमारी जिम्मेदारी है, हम आपका ध्यान रखेंगे। विकल, बेचैन, अंदर से अशांत, न मन लगे ध्यान में, न पूजा में ध्यान लगे, सामने जूस रखा हुआ है, सामने कई तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, खाने का मन नहीं हो, भूख उड़ गई सारी की सारी। राजा तो मारे ही डाला है हमको। ये राजा को प्रश्न क्या पूछा इसने, तो मार ही डाल रहा है हमको। तीसरे दिन उनकी मतलब एक प्रकार से साइलेंट डेथ की तरफ ले जा रहा था भगवान जनक। तीसरे दिन मृत्युदंड की तैयारी, संपूर्ण तैयारी, जल्लाद की व्यवस्था हो गई। पूरा एक स्टेडियम बना, एक एम्फी थिएटर बना, जिसमें उनको बिठाया गया। एक जल्लाद कोने में बिठाया गया। उन्होंने कहा महाराज आइए, प्रणाम आपको, आज आपका जीवन का अंतिम दिन है, क्योंकि आपने हमसे प्रश्न पूछा था। हम आपको बताना चाहते थे कि हम विदेह क्यों हैं, इसलिए हमने आपको इतना 3 दिन का तकलीफ़ दी, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दें, और क्षमा करके आप जल्लाद के हाथों मर जाइए। तो वो बोले जनक ये बताओ, ये क्यों मार रहे हो भाई? उन्होंने कहा कि हमने तो केवल एक गलती की थी कि प्रश्न पूछ लिया था। 3 दिन में तो तुमने जान ले ली, हमारी पूरी तरह से जान ले ली। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आप हमारा दे दीजिए, तो फिर हम आपको नहीं मारेंगे। जनक ने कहा एक प्रश्न, आपके 3 दिन कैसे बीते और आपको सुख साधन मिले कि नहीं, ये बताइए। अशांतस्य कुतः सुखम, अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा कोई उनसे सुख साधन जाके देखा हो, सब वैसे वैसे रखे, हमसे खाते नहीं बने, हमसे पीते नहीं बने, और हमने वापस लौटा दिए सारे के सारे, और मन अभी भी बेचैन है। इट इज़ so much tense, my mind is so tense कि I am going to die। और हमने किसी ने आपका अपमान तो नहीं किया? अरे भाई बहुत सम्मान किया, इतने सम्मान के साथ आते थे और सामान रख के जाते थे, पर याद दिला के जाते थे कि मरना है आपको बार बार। सन्यासी ने सोचा कि 3 दिन में हम लोग 32 बार मरे होंगे करीब करीब हम, और उन्होंने कहा कि हमने आपको 3 दिन तक मृत्यु का स्मरण कराया,
आपको ये होने वाला है, ये ध्यान कराया, ये होने वाला है, ध्यान कराया, ये होने वाला है। आपके जीवन में, मन में जो भी आपके वो हैं विचार हैं, मृत्यु का विचार आपके मन में नहीं था। हमारे जीवन में हर क्षण मृत्यु का विचार रहता है, इसलिए हम विदेह हैं और हमको जरा सा भी डर नहीं है कि हमको मृत्यु हो जाए एक भी दिन। अभी भी मृत्यु चली आए तो हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर आपके मन में डर बैठा हुआ मृत्यु का, और मृत्यु के डर ने आपको पर आप विदेह बन जाइए हमारी तरह से, आप सन्यासी बन जाइए। सन्यासी का मतलब क्या होता है? संन्यास्तम मया, जो बिना किसी विकलता के, बिना किसी भाव के परमात्मा को समर्पित होकर के रहे, वो सन्यासी है। आप ऐसे कैसे सन्यासी हैं जिसने भगवान को समर्पित ही नहीं किया अभी अपने आप को, और आप तो बराबर परेशान रहे। मृत्यु सहज सत्य है, उसने जनक बोल रहे हैं, मृत्यु सहज सत्य है। इस नियति के अनुसार यदि आपने जिया होता तो आपने इन 3 दिनों में 3 युगों की तपस्या कर ली होती। अगर आपने 3 दिन हमारे कहे अनुसार जिया होता तो हम 3 युगों की। लोग आके क्या कह रहे हैं, इससे क्या मतलब? आप तपस्या करते रहते, आप अपना रूटीन चालू रखते, हम आपका चरण छूते और आपको हम अपने यहाँ का राजपुरोहित बनाते। पर आपने तो भगवान 3 दिनों में अपने आप को सुखा डाला। आपने तो पूरी तरह से भयभीत होकर जीवन जिया है। आपने नियति को, मृत्यु को नियति नहीं माना, आपने नियति को स्वीकारा नहीं। अरे कभी न कभी तो मरेंगे, यही सोचते हैं ना, कभी न कभी तो मरेंगे। ये जनक निमित्त बन रहा है हमें मारने का 3 दिन के अंदर, तो यही सही, चलो कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये सोचा होता, न जाने कितनी तो आपने हमको गाली दी होंगी, कितनी गाली दी होंगी आपने बताइए। तो वो बेचारे कुछ नहीं बोले, नीचे मुँह करके खड़े रहे, क्योंकि समझ में आ गया उनको सब समझ में आ गया। आप जुगत भिड़ाते रहे, भागने की भी आपने सोची, हमारे रक्षकों ने देख लिया आपको भागते हुए, आपको वापस पकड़ करके अंदर किया, सब कुछ किया आपको। आप अपनी क्यों लगाते रहे? मित्रों, हर पल जो ये सोचता है कि मृत्यु सत्य है, कभी भी आ सकती है, वो कभी भी डरेगा नहीं, कहीं भयभीत नहीं होगा, कभी आत्मविश्वास नहीं खोएगा। ये सबसे बड़ा सत्य है। सबसे बड़ा सत्य है कि हमारा जीवन कभी भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है। एक्सीडेंट में चला गया, जा रहे हैं तो हम परसों गए आंवलखेड़ा यहाँ से, और परसों सुबह चले यहाँ से और हम आंवलखेड़ा पहुँचे, 6 घंटे में पहुँच गए। वीसी साहब भी हमारे साथ थे और इंजीनियर साहब भी हमारे साथ थे। हम लोग करीब 6-7 लोग थे और वहाँ हम रुके। शाम को हमने पूरा राउंड लिया, पूरा राउंड लेकर के भोजन करके आराम से सोए, और सोने के बाद जप किया गुरुदेव की तपस्थली में 1-1.5 घंटा सुबह उठ के, और उसके बाद फिर घूमे, फिर पूरा राउंड लिया, फिर निर्माण के निर्देश दिए और खाना खा के चल दिए। यहाँ शाम को 5 बजे आ गए, 1.5 दिन के अंदर आ गए। अब बहुत थकान हो गई होगी बहुत, और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो बस ये सबसे ज़्यादा परेशानी है। तो अरे अगर मरना है तो मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु का काम करते करते ही तो मरेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। सैनिक जब मरता है तो ये थोड़ी सोचता है कि हम क्यों मरे। सैनिक सोचता है हम भगवान का, हम अपने देश के लिए मरे, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। कल 15 अगस्त के दिन हम याद करेंगे, है ना, इस धरा के लिए, इस गगन के लिए हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। वो ये नहीं सोचता कि मेरे लिए मौत आ गई, कहाँ से आ गई, इसके लिए क्यों नहीं आई, मेरे पड़ोसी के लिए, मेरे लिए क्यों आई। वो हमेशा ये सोचता है कि मुझे शहीद होने का मौका मिला है। तो ये जो भाव है सैनिक के मन के चिंतन का, ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये ध्यान का विषय बन जाए। मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो क्या होगा, तुम कभी डरोगे नहीं, छिपकली से भी नहीं डरोगे, किसी चीज़ से नहीं डरोगे, छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरोगे। छोटी छोटी चीज़ें तुमको परेशान कर देती हैं, और परीक्षा का डर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करता है। परीक्षा का डर भी परेशान नहीं करेगा। तो मृत्यु के साथ जो है हमेशा स्मरण रखो। गुरुदेव ने एक लेख लिखा, मैंने एक लेख लिखा और गुरुदेव को दिया मैंने। गुरुदेव ने कहा तुमने इसका शीर्षक क्या सोचा है? मैंने कहा मृत्यु से मित्रता करें। तो बोले नहीं। गुरुदेव ने बदला उसको, मृत्यु ही सत्य है, इसका वर्णन करें। मृत्यु ही सत्य है, इसका वर्णन करें। वो फिर बाद में वो कई लेख मिला करके किताब बन गई, और वो मृत्यु के रूप में वो किताब अवेलेबल है अपने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में,
हमारे लिटरेचर में। मृत्यु को सदा स्मरण करते रहें, आप राग रंग में कभी नहीं पड़ेंगे। मान लो कभी सिनेमा में जाके बैठे और वहाँ मृत्यु आ गई, तो कहीं भी जाके कहीं घूमने फिरने गए, कहीं मृत्यु आ गई, तो इसलिए क्या रहेगा, हमेशा भगवान का स्मरण करते रहे, हमेशा। भगवान कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त हो जा, योगमय हो जा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, उसी 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 अध्याय में लिखते हैं, माम अनुस्मर, मुझे याद रख, युद्ध च, और युद्ध भी कर, युद्ध भी कर, मुझे याद करते हुए कर, और लड़, दुर्बलताओं से लड़, दुश्मनों से लड़, सबसे लड़। ये वास्तव में असली जीवन ये है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। ये 8वां अध्याय है, 8वें अध्याय के कुछ दो ये श्लोक हैं, बहुत बढ़िया हैं। मृत्यु के सदा स्मरण से आप राग रंग में नहीं उलझेंगे, आप विदेह रहेगी नहीं 3 दिन, कोई समस्या नहीं है। अतः ये अनुभव जो है, जिसको जनक नित्य हर पल करते रहे, वो अगर इन मुनिराज ने किया होता, सन्यासी ने किया होता, बात थी। हमारा साक्षी भाव बन जाए, मृत्यु साक्षी भाव बन जाए। भाव जीवन थे, हमें आसक्ति नहीं हो पाती किसी से भी। अगर ये भाव जीवन थे तो हमें आसक्ति नहीं हो पाती किसी से। लड़ जाते हैं कमरे के लिए, लड़ जाते हैं 1 इंच ज़मीन के लिए, 1 फीट ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं, संपत्ति के लिए लड़ जाते हैं, संपदा के लिए कितना बड़ा दुश्मन भाई आपस में लड़ बैठते हैं, माता पिता के सामने लड़ बैठते हैं। ये क्या है? कुछ भी नहीं, ये सब साथ जाने वाला है आसक्ति के लिए। हमने नियति को स्वीकार किया है, अगर तो नियति को स्वीकार किया है तो हम कर्तव्य का पालन करेंगे। हमारे कोई दायित्व ध्यान में बाधा तो नहीं पैदा करते, हमारी ज्ञान चर्चा में व्यतिरेक तो नहीं पैदा करते। कभी हम सत्संग करते हैं, बैठते हैं आपस में, तो हमारे ध्यान में इनमें कोई इस तरह की चीज़ें तो नहीं आती। बस यही जीवन मुक्ति स्थिति जो है, ये विदेह है। जीवन मुक्त बनना विदेह है। जीवन मुक्त, बंधन मुक्त। जीवन मुक्त मतलब इसी जीवन में जीवित रहते हुए मुक्त हो जाना। ध्यान में बाधा संसार नहीं है। लोग क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब पढ़ा रहे हैं पर हमारे बच्चों को सन्यासी बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं सोचते तुम्हारे माता पिता, ऐसा तो नहीं सोचते तुम्हारे माता पिता कि ये तो बिल्कुल युग निर्माणी बना देंगे और संसारी बने। खुद तो छोड़ दिया संसार, पीले कपड़े पहन लिए। अरे पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। असली चीज़ है पीला मन, असली चीज़ है पीला अंतःकरण। अंदर से होना चाहिए सब कुछ, अंदर से होगा तो सब ठीक होगा। ध्यान में बाधा संसार नहीं है, मन की सांसारिक भावना है। मन में जो सांसारिक भावना है ना, मन घूम रहा है कहीं और बैठे मंदिर में हैं, मंदिर में बैठे हैं और सुंदर सुंदर लड़कियों को देख रहे हैं। अरे तुम मंदिर में बैठो, भगवान की मूर्ति देखो, ध्यान करो उनका। नहीं साहब, हमारा मन तो ऐसे डोलता है, डोलता। वो डोलने वाले मन को रोकना, ये ध्यान है। मन को विभिन्न अर्गलाओं से, विभिन्न अर्गला मतलब सांकलों से, इनसे विक्षोभों से अलग करना है, इनको इनसे निकालना है, अलग करना है। कबीरदास जी ने कहा है, होनी होए सो होए, जो होना होगा वो होगा, चिंता क्यों करते हो किसी तरह की। और तुलसीदास जी ने कहा है, होई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान राम ने रखा है। को करी तर्क बड़ा वही शाखा, क्यों करते हो तर्क, शाखा को बढ़ाते हो, काम को बढ़ाते हो, काम को। वो भगवान ने तुम्हारा ध्यान रखा है अगर तुम भगवान को याद करते हो। विषाद को क्यों पनपने, विवाद को क्यों पनपने को मिलता यदि कर्म अच्छे होते। घटनाक्रम के अनुरूप स्वयं को तैयार करो, अपने आप को भविष्य के लिए अपनी नियति अच्छी निमित्त बन जाओ, अच्छी नीति रखो, अच्छी नियति बनाओ। न डरो न परेशान हो, हमेशा तैयार रहो। यदि ऐसा होगा तो ध्यान का फल जो है जीवन का, वो तुमको तुरंत मिलने लगेगा। तुरंत 10 मिनट, केवल तो मैं 10 मिनट चाहता हूँ ध्यान के। चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। शुरू के 10 दिन तक ध्यान नहीं लगेगा, उसके बाद ध्यान लगने लगेगा धीरे धीरे। मन विचलित नहीं होगा, पर ध्यान को एक जीवन शैली बना लो। ध्यान फिर 24 घंटे होने लगेगा। अगर
ध्यान जीवन का स्वभाव बन गया, देखते देखते आप बदल जाएंगे, आपके शक्ल सूरत बदल जाएगी, नेचर बदल जाएगा। उल्टा होता है, हम अवसर को व्यर्थ गंवाते हैं। हमारे पास टाइम बहुत है पर अवसर को व्यर्थ गंवाते हैं, गपबाजी में गंवाते हैं, डिस्कशंस में गंवाते हैं, आलोचना में गंवाते हैं, और हम दुनिया भर की बुराई में गंवाते हैं। समय है पर हम गंवाते हैं। यदि साल भर, तुम लोगों के लिए बोल रहा हूँ, पढ़ने वालों के लिए, साल भर हम स्वाभाविक रूप से कर्तव्य का पालन करें पढ़ाई के द्वारा, उल्टा न करें, इससे उल्टा न करें, कर्तव्य पालन के बिना हम सर्वोच्च परिणाम पाना चाहते हैं, अंतिम समय में पढ़ते हैं, और अंतिम समय में पढ़ के हम सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे, नंबर 1 लाएंगे। कैसे पढ़ोगे बेटा? इसलिए एक रूटीन बना लो, ड्यूटी बना लो, नियमित रूप से पढ़ने का क्रम। गांधी जी को गोली लगी, हे राम करते हुए गिर गए, तो विनोबा ने कहा राम नाम को फलित होते देखा तो गांधी के जीवन में, जीवन भर राम नाम लेते रहे, और जब मरे तब भी राम नाम लिया उन्होंने। बापू की परीक्षा तो भगवान ने ले ली, मेरी परीक्षा कैसी होगी मुझे मालूम नहीं, पर मैं पागल भी हो जाऊं या राम नाम से मैं राम नाम लेता रहूं कि नहीं, इस पे निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है मित्रों। विनोबा उनके शिष्य थे बापू के। बापू ने एकमात्र आध्यात्मिक शिष्य विनोबा को बनाया था, और कोई नहीं था उनका शिष्य, बाकी तो सब उनके फॉलोअर थे। तो बापू के आध्यात्मिक शिष्य थे विनोबा। विनोबा अंतिम स्थिति में, विक्षिप्त स्थिति में हो गए थे। उन्होंने लिखा है ना, मैं अगर पागल भी हो जाऊं तो ताली बजा बजा के बातें करते थे, और कई बातें काम की करते थे, कई बातें बड़ी वैसी करते थे जिससे लगता था बहुत समझदार हैं, बहुत सब कुछ समझ रहे हैं। एल्जीमर्स डिजीज़ हो गई थी उनके दिमाग में, न्यूरॉन्स में डिजीज़ थी, और बहुत कुछ भूल जाते थे। पर अंतिम समय में राम नाम निकला उनके मुंह से। क्यों? क्योंकि राम नाम अंदर तक रम गया था। भगवान का नाम अंतिम समय में नहीं निकलता। अंतिम समय में राम का नाम, भगवान का नाम नहीं निकलेगा अगर आपके अंदर स्वभाव ही नहीं है तो। नियति हमारे लिए एक कक्षा से दूसरी कक्षा को ले जाने वाली विधा है। नियति इस क्लास से सेकंड क्लास में ले जाएगी। नियति तय कर रही है कि आपको यहाँ रहना है कि अब अगली क्लास में जाना है। हम निरंतर नियति सुख दुख में उत्तीर्ण होते रहें, और निरंतर हम भगवान के लिए समर्पित होते रहें। भगवान यानी अच्छाइयों का समूह, सत्प्रवृत्तियों का, श्रेष्ठताओं का समूह। किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, इसलिए ईश्वर की सहायता हमेशा उन्हें मिलती है, और उन्हें उपलब्ध होती है। वो जानते हैं कि ये ईश्वरीय योजना है, ये जीवन जो हमें मिला है ईश्वरीय योजना के लिए मिला है। तुम लोगों को भी सबको बताना चाहता हूँ कि ईश्वरीय योजना के तहत तुम लोग यहाँ आए हो। हम तो उनके उपकरण हैं। बार बार ये सोचिए, हम तो उनके उपकरण हैं, मात्र बस वही बन जाइए, टोटल वही बन जाइए, वही हो जाइए जो बनना है, वही सोचिए जो बनना है, वही हो जाइए जो होना है। आज का ध्यान यहाँ समाप्त करेंगे। मन को शांत करने की कोशिश करना, अपने अंदर झांकने की कोशिश करना कि हम क्या कर सकते हैं। शांत चित्त, स्थिर शरीर, आंखें बंद, शांत मन पूर्णतः शांत, शरीर पूर्णतः स्थिर, आंखें बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में। बाहर का विचार प्रवाह सारा बंद, अब सारा अपने अंदर। कल्पना कीजिए, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, प्रज्ञेश्वर महादेव, शांति कुंज की प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा, शांति कुंज की यज्ञशाला जिसमें अखंड अग्नि जल रही है, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली, अंतर जगत, अंतर्दर्शन। आंखें बंद हैं, अंदर देखिए, मानो एक रिक्त अंधकार है। धीरे 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 अपने बारे में सोचिए, हम क्या बनना चाहते हैं। हमारे अंदर रक्त प्रवाह है, धमनियाँ जोड़ रही हैं, तेजी से स्नायु प्रवाह जोड़ रहा है,
दौड़ रहा है, ये तो केवल शरीर की स्थूल एनाटॉमी है। तुमने अपने आप को दर्पण में देखा है अभी तक, अपने हाथों को, अपने पैरों को बाहर से देखा है, अब उसको अंतर जगत में देखो, अंतर जगत को विस्तार से देखो। ये बहिर्जगत से भी बड़ा है, प्रत्येक हिस्सा बहुत संवेदनशील है। कल्पना करो प्रकाश ही प्रकाश, ऊर्जा जगत तुम्हारे अंदर प्रविष्ट, प्रकाश ही प्रकाश, अंदर प्रकाश ही प्रकाश, पैरों में प्रकाश, हाथों में प्रकाश, पेट में प्रकाश, छाती में प्रकाश, हृदय क्षेत्र में प्रकाश, मन मस्तिष्क में प्रकाश। कल्पना करो, अंधेरा कभी था ही नहीं, अंधेरा तमोगुण के कारण था। इस प्रकाश से जो उल्लास पैदा हो, उसकी प्रतीक है ये धुन। अपने अंदर प्रवेश करके साक्षी भाव से अपना एक एक अंतरंग, अपने अंदर का अंग, अंतर जगत, विराट अंतर में सोया हुआ विराट, इसको देखो। आप दृश्य नहीं हैं, आप साक्षी हैं, अपने आप को देख रहे हैं पर अपने आप से अलग हैं, ये भाव करें। मन में किसी प्रकार का कभी भी हम कोई भय नहीं आने देंगे। भय ही मृत्यु है। माँ भई, माँ भई, माँ भई। स्वामी विवेकानंद यूज्ड टू से माँ भई, माँ भई, माँ भई। माँ मीन्स नो, डोंट हैव एनी फियर। कभी डरो मत, कभी किसी से मत डरो। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करो,
अपने अंतर जगत में बैठे विराट, लघुमय विराट, विभुमय विराट, इस विराट को जागृत करो। हमेशा ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश, अंतर जगत प्रकाश में शक्तिमय, तुष्टि पुष्टि शांतिमय, ऊर्जा ही ऊर्जा, प्रकाश ही प्रकाश, यही आपको दिखता रहेगा हमेशा। हमारे साथ साथ एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र जो आज हमने शुरू में भी बोला था, उसी को फिर से बोलेंगे, भाव समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा। हमारे साथ बोलेंगे, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठाम ते नम उक्तिम विधेम। हे अग्नि के देवता, हमें परम धन रूपी परमेश्वर की सेवा में पहुंचाने के लिए सुंदर शुभ मार्ग से आप ले चलिए। हे देव, संपूर्ण कर्मों को आप जानने वाले हैं, अतः हमारे इस मार्ग के प्रतिबंधक जो पाप हों उन्हें आप दूर कर दीजिए। आपको बारंबार प्रणाम, नमस्कार, बार बार नमस्कार। ओम शांति 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 शांति। असतो मां अस्तु मां सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम तमसो मां ज्योतिर्गमय। ओम शांति 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 शांति। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए।